तो आज के मैं इस लेक्चर में एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाली हूँ। चैप्टर नंबर 2 क्या है? मैनेजमेंट ऑफ पॉइजनिंग। ठीक है, मतलब इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि जैसे जैसे जो पॉइजन हमारे शरीर में जाता है, ठीक है, पॉइजन हमारे शरीर में गया, लेकिन अब शरीर में जाने के बाद उसकी चिकित्सा कैसे करते हैं, ठीक है, चिकित्सा उसकी कैसे लेते हैं, उसके बारे में हम मैनेजमेंट ऑफ पॉइजनिंग में पढ़ेंगे। अब ये दो होते हैं, ठीक है, इसको हम दो तरीके से पढ़ते हैं। पहला तो एक मॉडर्न हो गया, ठीक है, मॉडर्न मेडिसिन, और दूसरा हो गया आयुर्वेदिक, जिसमें हम चतुर्विंशति उपकर्म के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पे आपका ये जो चतुर्विंशति उपकर्म है ये आपको 10 मार्क्स में मिलेगा। ये सबसे ज़्यादा मेनली मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप अपना नाम भूल जाइए लेकिन इस वर्ड को मत भूलिएगा, चतुर्विंशति उपकर्म को, ठीक है। इसमें 24 उपकर्म बताए हैं, 24 तरीके बताए हैं जो कि हमारे आयुर्वेद में वर्णित है कि हमारे शरीर में जब पॉइजन जाता है तो किस प्रकार से काम करता है, उसको हमें शरीर से बाहर निकालने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। ये सारी चीजें हम चतुर्विंशति उपकर्म में एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। इसलिए ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मॉडर्न मेडिसिन की बात करेंगे तो इसमें हम मॉडर्न तरीके से उसका उपचार करेंगे, ठीक है। पॉइजन हमारे शरीर में गया, मॉडर्न तरीके से हम उसको ट्रीट करेंगे, जैसे रिसक्सिटेशन हो गया, रिमूवल ऑफ अनअब्जॉर्ब पॉइजन हो गया, एंटीडोट का यूज कर ले, या फिर एलिमिनेशन ऑफ अब्जॉर्ब पॉइजन, ठीक है। ऐसी सारी चीजें जो है कि हम ये सारी चीजें क्या करेंगे, मॉडर्न मेडिसिन में डिस्कस करेंगे। हालांकि पहले मैं आयुर्वेद की बात करूंगी, उसके बाद हम मॉडर्न में जाएंगे, ठीक है। तो इसी के साथ हम शुरू करते हैं आयुर्वेदिक में, ठीक है। ये जो चतुर्विंशति उपकर्म मैंने आपको बताया था, चतुर्विंशति उपकर्म जो होते हैं वो कितने होते हैं ना, मतलब कि आयुर्वेद में चतुर्विंशति उपकर्म में के नाम से जाना जाता है। ये कुल 24 होते हैं, सॉरी यहाँ पे 24 है, ठीक है, 24 है। सबसे पहले हम इसका नाम याद कर लेते हैं, ठीक है। अगर ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपने सिर्फ और सिर्फ इन सबके जितने भी नाम दे रखे हैं ना, 24 के 24, मतलब यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक जितने भी नाम दे रखे हैं, आप अगर नाम भी लिख लेते हैं ना तो भी आपको अच्छे खासे नंबर मिल जाएंगे, मतलब 5 नंबर आपके कहीं नहीं गए। इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको पेपर में मिल ही जाएगा। PYQ में देख लेंगे, मैक्सिमम बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है, इसलिए मैं बार बार इस चीज़ को रिपीट कर रही हूँ कि इस टॉपिक पे सबसे ज्यादा ध्यान दीजिएगा। तो नाम देख लेते हैं। पहला हो गया मंत्र। मंत्र यानी कि हमें क्या हो जाएगा कि मंत्रों से चिकित्सा की जाती है। कभी कभी आपने गांव में देखा होगा, ठीक है, गांव में देखा होगा जब कि क्या करते हैं कि ओझा वगैरह बहुत होते हैं, ठीक है। पहले के टाइम पे ओझा वगैरह जो क्या करते हैं कि भाई कि सांप या बिच्छू वगैरह जब कुछ काट लेता है तो वो क्या कर देते हैं कि मंत्र करता है, मंत्र का उपचार करते हैं, ठीक है। तो वो हो गया मंत्र। अरिष्ट बंधन, ठीक है। फिर दूसरा आ गया अरिष्ट बंधन। अरिष्ट बंधन मतलब कि आपको जहां सांप ने काटा हो, ठीक है, आपके कुछ सेंटीमीटर ऊपर जाके आपको तुरंत वहां पे एक रस्सी से या फिर नॉर्मल कपड़े से, बहुत ज्यादा टाइट भी नहीं लेकिन हाँ अच्छे से बांध देना है, ताकि मतलब कि इतना भी नहीं बांध देना है कि वहां पे गांठ सा पड़ जाए, ठीक है। तो वो हो गया। आगे हम हर एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे डिटेल में, ठीक है। फिर आ गया उत्कर्तन, फिर निष्पीड़न, चूसन, जो आपने देख रखा होगा फिल्मों वगैरह में कि मतलब सांप काट ले उसकी जगह पे चूसना, मुंह से चूस के, फिर उसके बाद उसको ब्लड जब तक नहीं निकल जाता तब तक उसको चूस के क्या करना है, बाहर थूक देना है, ठीक है। तो ये हो गया चूसन। फिर अग्निकर्म। अग्निकर्म जहाँ पे जहाँ पे जो डसे होते हैं सांप वगैरह, तो उस कर्म में वहां पे औषधि के साथ अग्निकर्म भी किया है। लोहे से अगर छुआ, टच करो तो भी उससे, अग्नि से क्या होता है कि सांप वगैरह के जो जहर होते हैं वो कम फैलते हैं, ठीक है। फिर हो गया परिषेक, अवगाहन, रक्त मोक्षण, वमन, वोमिटिंग के थ्रू, विरेचन, गुदामार के थ्रू, ठीक है, उपधान, प्रधमान, हृदय आवरण, अंजन, नस्य, धूम, लेह, औषध, प्रतिसार, प्रतिविष, संज्ञा स्थापन, लेप और मृत जीवन, ठीक है। तो ये नाम है, ठीक है। अब इसका हम डिटेल में देख लेते हैं कि ये कहना क्या चाहते हैं, ठीक है। नंबर इज मंत्र, ठीक है। इनकेंटेशन, जिसको हम इनकेंटेशन भी कहते हैं, यहाँ पे क्या बोला है कि मंत्रों से चिकित्सा आपको करनी है, ठीक है। लेकिन ये याद रखिएगा, मंत्रों से चिकित्सा हर कोई नहीं कर सकता। वह ऐसे व्यक्ति हो जो आप तो पुरुष हो, जो हमेशा सत्य बोलते हो, स्वच्छ पहनावा उनका हो, ठीक है, और लोगों के प्रति अच्छा व्यवहार करते हो, मांस मच्छी का सेवन ना करते हो, महिलाओं का आदर सम्मान करते हो, ठीक है। जो आप तो पुरुष के जो लक्षण दिखाई देते हैं, वही मनुष्य मंत्रों से उपचारण
कर सकते हैं, उपचार कर सकते हैं, ठीक है। तो हर कोई इसमें नहीं कर सकता, ठीक है। अब हम नोट्स में देख लेते हैं कि क्या कहना चाहता है। सभी प्रकार के जो विशेष रूप से सर्पदंश, ठीक है, सांप के डसने पर सबसे प्रभावी उपचार है। यह क्यों कौन सा है? सबसे प्रभावी उपचार माना गया है। मंत्र शरीर से भरे हुए होते हैं, ठीक है। मंत्र जो होता है हमारे शरीर से भरे हुए होते हैं। शरीर प्रणाली से विष को नष्ट करने में कभी असफलता नहीं होती, ठीक है। क्योंकि मंत्र कहते हैं तो हमारा शरीर क्या होता है, उससे प्रभावित होता है। तो मतलब एक पॉजिटिविटी आ जाती है कि हाँ ये मंत्र उच्चारण कर रहे हैं तो पक्का मैं ठीक हो जाऊंगा या हो जाऊंगी, ठीक है। आपको विश्वास नहीं होगा, पहले के टाइम पे, एंशियंट टाइम पे जो हमारी नालंदा विश्वविद्यालय थी वह इतनी ज़्यादा पॉपुलर थी, मतलब उसमें ऐसे ऐसे आयुर्वेदिक चीज़ें रखी गई थी कि इंसान को कोई भी दोष हो, कोई भी व्याधि हो, कितनी भी साल पुरानी हो, वहाँ पे जो टीचर्स प्रोफेसर वगैरह रहते थे वो मंत्रों से भी ठीक करते थे। ये हमारे नालंदा विश्वविद्यालय में हुआ करता था। हालांकि जलने के बाद हमारी बहुत सारे ग्रंथ, बहुत सारी चीज़ें क्या हुई, जलकर राख हो गई। तो इस वजह से हमारे पास जो भी बची है अब उनका उपयोग करते हैं हम। सेकंड नंबर आ जाता है अरिष्ट बंधन, यानी कि लिगाचर। देखो लिगाचर में क्या होगा कि जैसे कि आपको यहाँ पे, जैसे ये हाथ है आपका, ठीक है, हालांकि मैं ऐसे रफली ड्राइंग बना रही, यहाँ पे उसने कट किया, ठीक है, आपको यहाँ पे दो जगह क्या किया, सांप ने डसा, ठीक है। अब सांप के डसने पे क्या करोगे आप कि अरिष्ट बंधन का मतलब है, बंधन मतलब दिख रहा है, ठीक है, बंधन मतलब क्या होता है, बांधना। अरिष्ट यानी कि इसके थोड़ा सा ऊपर में, जहां आपको सांप काटता है उसके थोड़ा सा ऊपर में आप किसी रस्सी से या कपड़े से बांध दो, ठीक है, टाई कर दो। इतना भी टाई नहीं करना है कि आपको बहुत ज़्यादा मतलब ब्लड सर्कुलेट ही ना कर पाए, लेकिन इतना हल्का भी नहीं करना है कि इसके जो पॉइजन हो वो पूरे शरीर में फैल जाए, ठीक है। तो इन सब का ध्यान रखते हुए आपको वहाँ पे उस जगह को क्या करना है, बांध देना है। ये क्या हो जाता है, उससे क्या हो जाता है कि ये जो जहर होता है, ठीक है, ये शरीर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाता और उसके बाद फिर आप डॉक्टर के पास लेकर जा सकते हो। तो ये किस में आ गया, अरिष्ट बंधन में। अब हम इसका नोट्स देख लेते हैं कि नोट्स में क्या लिखा है। विष रक्त के साथ संयुक्त हो जाता है, ठीक है, विष क्या हो जाता है, रक्त के साथ संयुक्त हो जाता है, पूरे शरीर में फैल जाता है। जाहिर सी बात है ब्लड सर्कुलेशन में जाएगा, ब्लड क्या करेगा, पूरे शरीर में हार्ट के थ्रू क्या करेगा, पंप करेगा तो पूरे शरीर में फैलेगा, ठीक है। क्योंकि सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट सोर्स क्या होता है, ब्लड ही होता है, ठीक है। न्यूट्रिशन हर जगह क्या कौन पहुंचाता है, ब्लड पहुंचाता है सबसे ज्यादा, ठीक है। फिर क्या बोला, अंगों पर विष का फैलाव रोकने के लिए डंस स्थान के 4 अंगुल ऊपर, ठीक है, इसके 4 अंगुल जो हमारे अंगुलियों के ये 4 अंगुल हो गए, इनके इतना ऊपर हमें क्या करना है, अरिष्ट बंधन करना है, यानी कि किसी धागे से बांध देना है। इससे क्या होगा, जो विष होता है हमारे शरीर में फैल नहीं पाएगा, इसलिए यहाँ पे अरिष्ट बंधन करने के लिए बताया गया है। फिर नेक्स्ट क्या है, उत्कर्तन, यानी कि इंसिजन। देखो इंसिजन में क्या होता है कि जैसे जिस स्थान पे, ठीक है, सपोज दैट ये आपको काटा है, इस स्थान पे आपको डसा है सांप ने, तो आप उस टाइम पे क्या कर दो कि उस स्थान पे चीरा लगा दो, ठीक है। चीरा लगाने के बाद वहां से उसके जहर को क्या करो, थ्रो आउट कर दो बॉडी से। फिर वो क्या करेगा, वो पूरे शरीर में फैल नहीं पाएगा, ठीक है। या मतलब उत्कर्तन, इंसिजन मतलब कि क्या होता है कि चीरा लगाना, कि जिस स्थान पे आपको सर्प ने डसा है उस स्थान पे आप चीरा लगाओ और वहां से शरीर से क्या करो, बाहर निकाल दो, ठीक है, बाहर निकाल दो। तो वो क्या हो गया, उत्कर्तन यानी कि इंसिजन। नाउ अब हम नोट्स में देख लेते हैं, डंस के स्थान में छेदन, ठीक है, जो स्थान है वहां पे छेदन या फिर चीरा लगाना, ठीक है। उसके बाद विष डंस स्थान से आगे नहीं जा पाता। क्या होगा, जब यहाँ से तुमने निकाल दिया, ठीक है, बाहर निकाल दिया, तो इसके बाद वो शरीर में कैसे जा पाएगा, वो नहीं जा पाएगा, ठीक है, या फिर वो नष्ट हो जाता है। उत्कर्तन देखो इसका उपयोग है ना, मर्म स्थान पे कभी नहीं करना, ठीक है, कभी भी नहीं करना। आगे मैं बताऊंगी कि किसमें कौन से मर्म स्थान पे मतलब कब कब किया जाता है। जैसे कि हम निष्पीड़न हो गया, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है 4th नंबर में निष्पीड़न। इसमें आप मर्म स्थान पे उत्कर्तन कर सकते हो, लेकिन उसमें भी अलग से ट्रिक होता है, तैयारी होती है। उत्कर्तन में आप मर्म स्थान पे उत्कर्तन नहीं कर सकते, इतना आप ध्यान रखिए। द नेक्स्ट इज निष्पीड़न यानी कि कंप्रेशन, ठीक है। आप जिस स्थान पे, ठीक है, जिस स्थान पे आपको विष मतलब कि विष पहुंचा है शरीर में, सर्प ने डसा है या फिर कोई भी मतलब कि जितने भी लिविंग है, जानवर है, जीव जंतु हैं, या फिर उन्होंने भी डसा हो, तो उस स्थान पे क्या करो, कंप्रेस करो,
ठीक है, कंप्रेस करो यानी कि उस स्थान पे दबाओ, इतना दबाओ ताकि वो क्या करे, शरीर से बाहर निकल जाए, तो वो क्या हो गया, कंप्रेशन हो गया। ठीक है, इसको आप मर्म स्थान पे उपयोग कर सकते हैं, इसको आप क्या करो, मर्म स्थान पे प्रयोग कर सकते हो। लेकिन और जो अदर मतलब जैसे उत्कर्तन हो गया, चीरा लगाना, उसको आप नहीं कर सकते, क्योंकि उत्कर्तन अगर आप करते हो इससे आपकी या तो आप विकलांग हो सकते हो या तो आपकी मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए उत्कर्तन को मर्म अस्थियों मर्म संधि वगैरह पे नहीं कर सकते। लेकिन निष्पीड़न, निष्पीड़न क्या, हमें कंप्रेशन करना है, ठीक है, दबाना है, ठीक है, दबा के हमें बाहर निकालना है। तो इससे क्या होगा कि उसमें कोई इतना हानि नहीं होगी हमारे मर्म स्थानों पे। ठीक है, तो आप ये देख सकते हो, जिस स्थान पर उत्कर्तन नहीं कर सकते, ठीक है, यानी कि चीरा नहीं लगा सकते, उस स्थान पर निष्पीड़न की क्रिया करनी चाहिए। ठीक है, निष्पीड़न मतलब कि क्या हो जाता है, कंप्रेशन। नेक्स्ट टॉपिक इज सक्शन यानी कि चूसन। मतलब इसमें क्या होता है कि अपने ओठों का इस्तेमाल करके, ठीक है, अपने ओठों का इस्तेमाल करके वहां उस डसने वाले स्थान पे उसके पॉइजन को, ठीक है, सक करना, सक करने के बाद उसको क्या करना, एक जगह पे थूक देना। ठीक है, पर कभी कभी शक करने से भी हमारे शरीर में जिसका हम शक करते हैं पॉइजन, उससे भी हमें क्या हो जाता है, नुकसान हो जाता है। ठीक है, कभी कभी वो तो बच जाता है जिसको सर्प ने डसा है, लेकिन जो शक करता है वो कभी कभी उसकी जान की कीमत देनी पड़ जाती है। ठीक है, तो हम नोट्स में देख लेते हैं कि छेदन वाले स्थान के माध्यम से रक्त के साथ ओठ का उपयोग करके विष चूसने का निर्देश दिया जाता है। ठीक है, यानी कि मुख से, अपने मुख से सक करना, ये क्या हो जाता है, चूसन। नॉर्मली जो अग्निकर्म होता है ना, अग्निकर्म में क्या करना है कि जो सोना या फिर लोहा, इन सबको गर्म करके, जहां पे सर्प ने आपको डसा है वहां पे क्या करो, आप उसको टच करवाओ, गरम गरम रहेगा, तो अग्नि की वजह से वो भस्म भी हो जाएगा, उसकी मतलब कि उसके जो पॉइजन होंगे वो क्या हो जाते हैं, भस्म हो जाते हैं। तो अग्निकर्म इसलिए कहा गया है। एक बार नोट्स देख लेते हैं। सर्पदंश में सोने या लो, ठीक है, सोना या फिर लोहा, ठीक है, आदि को गर्म श्लाघ, उसको गर्म कर लो। ठीक है, जलती हुई पीपल के डंठल, या तो तुम पीपल के डंठल ले लो, ठीक है, से दग्ध कर देना चाहिए, यानी कि उसको जला देना चाहिए। अग्नि क्षण भर में सब भस्म में परिवर्तित कर देता है। तो अग्नि क्या, अग्नि एक तो तीक्ष्ण होती है, ठीक है, उष्मा भी उष्ण होती है, तो ये क्या कर देगा, पॉइजन को भस्म करने की शक्ति रखता है, इसलिए अग्निकर्म करने के लिए कहा गया है। नेक्स्ट टॉपिक इज परिषेक यानी स्प्रिंकलिंग। ठीक है, इसमें क्या हो जाता है कि जैसे औषधि के साथ, जहाँ पे आपको सर्प ने काटा है, ठीक है, औषधि के साथ उसको, उस स्थान को धोना। अब औषधि कौन से जो बताई गई है, ठीक है, उन औषधियों का उपयोग करके या तो आप उस स्थान से शीतल जल के थ्रू उसमें क्या करना है, धोना है। ठीक है, उस अंग को, उतने भाग को, उसको हम परिषेक यानी स्प्रिंकलिंग कहते हैं। जैसे कि नोट्स में देख लेते हैं, चंदन और उशीर के साथ औषधि पानी का उपयोग सर्प के काटने में किया जाता है। ठीक है, चंदन या उशीर की मतलब उसके साथ औषधि पानी का उपयोग करके क्या किया जाता है, सर्प काटने में किया जाता है। प्रभावित भाग यानी कि जो आपका अंग है जहाँ पे सर्प ने डसा है, ठीक है, अंग को शीतल, ठीक है, यानी कि ठंडा या औषधि पानी से धोया जाता है। यहाँ पे क्या हो जाता है, उस स्थान को हमें धोना होता है, वो क्या हो जाएगा, परिषेक यानी कि स्प्रिंकलिंग। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, किसी औषधीय क्वाथ या तेल में प्रभावित हिस्से या पूरे शरीर का विसर्जन। ठीक है, प्रभावित हिस्से मतलब कि जहाँ पे सर्प ने डसा है उस हिस्से में, या फिर आप पूरे शरीर में क्या करो, विसर्जन कर दो। विसर्जन मतलब क्या हो जाता है, पूरे शरीर को डुबाना। ठीक है, औषधीय क्वाथ या फिर तेल में, ठीक है, कोई भी ऑयल, ठीक है, या फिर औषध, उनका क्या हो गया, क्वाथ। ठीक है, उनमें क्या होगा, उसको डुबा देना। उसको हम क्या, जैसे कि अब आप सुबह सुबह नहाते हो, बाथ लेते हो, ठीक है, तो वो क्या हो गया, आप टंकी या फिर जिसके यहाँ पे वॉशरूम वगैरह में रहते हैं, तो उसमें क्या हो जाता है कि लोग नहाते हैं, भाई ये अमीरों के चोचले हैं और कुछ नहीं है। ठीक है, उसी चीज को यहाँ पे बताया गया है कि या तो आप उस हिस्से को या फिर पूरे शरीर को औषध में की क्वाथ में या फिर तेल में पूरा विसर्जित कर देना है, वो क्या हो गया, अवगाहन। अब रक्त मोक्षण क्या है, ब्लड लेटिंग, इसको हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, हमारा आज का टॉपिक यहाँ तक कंप्लीट होता है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में शुरुआत करेंगे रक्त मोक्षण के आगे से। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, पढ़ाई करते रहिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। तब तक के लिए गुड बाय।